जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी लोक प्रशासन का एक टॉपिक, भारत में प्रशासनिक सुधार। भारत में प्रशासनिक सुधारों का प्रारंभ ब्रिटिश काल में ही हो गया था, जिसमें निम्न आयोग महत्वपूर्ण है। जो भारत में प्रशासनिक सुधारों का प्रारंभ है, सुधार है, वो ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें निम्न आयोग महत्वपूर्ण है। पहला है एचिसन आयोग। इस आयोग की स्थापना 1886 में अम्पर्टन एचिसन की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग ने भारत की सिविल सेवाओं को 3 भागों में शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में विभाजित किया। जो एचिसन आयोग था, इसकी स्थापना 1886 में हुई। इसने भारत की जो सिविल सेवाओं को 3 भागों में विभाजित किया, शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में विभाजित किया। इस आयोग ने सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की। जो एचिसन आयोग है, इसने सिविल सेवा के लिए जो आयु थी, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए जो एज थी, वो 23 वर्ष निर्धारित की। दूसरा आयोग है स्टिंगटन आयोग। 1912 में गठित और 1915 में रिपोर्ट देने वाले इस आयोग ने सुझाव दिया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति और भर्ती का कार्य भारत मंत्री से छीनकर भारत सरकार को देना चाहिए। जो स्टिंगटन आयोग है, उसने 1912 में गठित, जो स्टिंगटन आयोग है, जो 1912 में तो गठित हुआ और 1915 में अपनी रिपोर्ट दी और सुझाव दिया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति और भर्ती का कार्य भारत के मंत्री से छीनकर भारत सरकार को देना चाहिए। तीसरा आयोग है ली आयोग, लॉर्ड विस्कॉट ली। इस आयोग के अध्यक्ष विस्कॉट ली थे। 1923 में नियुक्त इस आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी। अगला आयोग है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को रॉस बारकर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को रॉस बारकर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, जो 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग और 1950 में संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी में परिवर्तित हो गया 1950 में। जो ली आयोग था, पहले ली आयोग के नाम से जाना जाता था। टॉटनहम रिपोर्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में प्रशासन ने पुनर्निर्माण हेतु जो लागू नहीं हो सकी। जो टॉटनहम रिपोर्ट है, द्वितीय विश्व के बाद भारत के प्रशासन में पुनर्निर्माण हेतु जो लागू नहीं हो सकी। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु किए गए प्रयास। वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के सुधार थे। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधार हेतु किए गए प्रयास। सचिवालय पुनर्गठन आयोग। पहला है सचिवालय पुनर्गठन आयोग। गिरजाशंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में जुलाई 1947 में गठित इस समिति का उद्देश्य था विभाजन के बाद अधिकारियों की कमी को दूर करने हेतु सुझाव देना। जो सचिवालय पुनर्गठन आयोग है, वो गिरजाशंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में जुलाई 1947 में गठित किया गया। जो सचिवालय पुनर्गठन आयोग है, वो गिरजाशंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में जुलाई 1947 में गठित किया गया। इस समिति का उद्देश्य था विभाजन के बाद अधिकारियों की कमी को दूर करने हेतु सुझाव देना। मितव्ययिता समिति। इस समिति का गठन कस्तूरबा लाल भाई की अध्यक्षता में 1948 में ही कर दिया गया था। जो मितव्ययिता समिति थी, इस समिति का गठन
कस्तूरबाई लाल भाई की अध्यक्षता में 1948 में ही कर दिया था और इसका उद्देश्य था असैनिक सेवाओं के खर्च में कटौती लाना। जो असैनिक सेवा है उनके खर्च में कटौती लाना और अनावश्यक व्यय को रोकना था। अयंगर समिति, इस समिति की स्थापना 1949 में एन गोपाल स्वामी अयंगर के नेतृत्व में की गई। जो अयंगर समिति है इसकी स्थापना 1949 में एन गोपाल स्वामी अयंगर के नेतृत्व में की गई। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। केंद्रीय सचिवालय का पुनः संगठन किया जाए। तो यह समिति अयंगर समिति, इसकी प्रमुख सिफारिश यह थी कि केंद्रीय जो सचिवालय उसका पुनः संगठन किया जाए। केवल 4 प्रकार के ब्यूरो होने चाहिए, जिसमें प्राकृतिक साधन और कृषि, औद्योगिक व्यापार, यातायात, संचार और श्रम एवं सीमा ब्यूरो शामिल होना चाहिए। अगली है गोरखवाला समिति, अस्ताद दिनसा गोरखवाला। इस समिति की स्थापना इसका उद्देश्य से की गई। यह है कि नियोजित विकास के सफलता के बारे में अपने मत प्रस्तुत करे। इस समिति की नियुक्ति मार्च 1957 में की गई और 30 अप्रैल 1951 को इसने 70 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट दी। जो गोरखवाला समिति है, अस्ताद दिनसा गोरखवाला, इस समिति की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि यह नियोजित विकास के सफलता के बारे में अपने मत प्रस्तुत करे। इस समिति की नियुक्ति मार्च 1951 इस समिति की में रिपोर्ट की गई और 30 अप्रैल 1951 को इसने 60 पेज वाली अपनी रिपोर्ट दी। बाद में गोरखवाला ने सरकारी तथा निजी उद्देश्यों के संबंध में एक अन्य रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की। गोपाल स्वामी प्रतिवेदन, गोपाल स्वामी प्रतिवेदन 1952 में आर.ए. गोपाल स्वामी द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का संबंध सरकारी तंत्र व कार्यकुशलता में वृद्धि करना था। जो गोपाल स्वामी प्रतिवेदन है 1952 में आर.ए. गोपाल स्वामी द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का संबंध सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि करना था। पॉल एच एप्पलबी प्रतिवेदन, पॉल एच एप्पलबी प्रतिवेदन में अमेरिका में लोक प्रशासन के विद्वान थे, जो 1952 में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए भारत और 10 राज्यों की यात्रा के बाद 15 जनवरी 1953 को 3000 शब्दों का प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। एप्पलबी ने कहा कि भारत दुनिया के उन 1 दर्जन देशों में शामिल है जहां लोक प्रशासन व्यवस्थित और संगठित है। एप्पलबी ने कहा है कि भारत दुनिया के उन 1 दर्जन देशों में शामिल है जहां लोक प्रशासन व्यवस्थित और संगठित है। इन्होंने कुल 12 सिफारिशें दी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण थी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की जाए। जिनकी प्रमुख सिफारिश 12 सिफारिशों में से जो प्रमुख सिफारिश थी उसमें यह थी कि कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान, यानी जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की जाए। एप्पलबी का सुझाव था कि केंद्र सरकार मंत्रिमंडल व सचिवालय में एक संगठन तथा प्रक्रिया इकाई की स्थापना करे। एप्पलबी ने दूसरी बार 1956 में 59 पृष्ठों में अपनी द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसका संबंध सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से था। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया कि सरकारी उद्योगों को और लोक निगमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया कि सरकारी उद्योगों को और लोक निगमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। 29 मार्च 1954 को एप्पलबी की सिफारिश पर दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई। 29 मार्च 1954 को एप्पलबी की सिफारिश पर दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई। किसके प्रयासों से? एप्पलबी की सिफारिश पर दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना की गई 29 मार्च 1954 को। बीटी कृष्णाचारी समिति,
इस समिति का गठन 1962 में जो वीटी कृष्णाचारी समिति है, इस समिति का गठन 1962 में भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवा और जिला प्रशासन की समस्या के अध्ययन के लिए किया गया। जो इस समिति है वीटी कृष्णाचारी समिति, इस समिति का गठन 1962 में भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवा और जिला प्रशासन की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया। इस समिति ने निम्न सुझाव दिए। पहला है आईएएस के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। जो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उसके लिए राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए। इन सेवाओं के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम को अपनाया जाए। जो सेवा है उनके लिए नवीनतम पाठ्यक्रम अपनाया जाए। आईएएस की भर्ती संख्या बढ़ाई जाए। जो आईएएस है उसकी जो पोस्ट है उनकी संख्या बढ़ाई जाए और वो जो आईएएस की जो भर्ती होती है उनकी पोस्टों में वृद्धि की जाए, इनकी संख्या में वृद्धि की जाए। के संथानम समिति वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समिति का संबंध प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकथाम करना या 1962 में नियुक्त और 1964 में रिपोर्ट देने वाली इस समिति की दो प्रमुख सिफारिशें थी। के संथानम समिति, इस समिति का जो संबंध था प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकथाम करना और 1962 में नियुक्त और 1964 में रिपोर्ट देने वाली इस समिति को दो प्रमुख सिफारिशें थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया किसकी सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप के विरुद्ध जांच करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिका संस्था बनाई जाए। लाखीना सुधार योजना, इस योजना को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कलेक्टर अनिल लाखीना ने प्रस्तुत किया। जो यह योजना है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कलेक्टर अनिल लाखीना ने प्रस्तुत किया। इसका संबंध जिला प्रशासन में सुधार के लिए था। इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि जिला प्रशासन में औपचारिकता को कम किया जाए और कार्यालय प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सभी कर्मचारियों को एक ही हॉल में बैठने की व्यवस्था हो और अनुभव अधिकारी कांच के केबिन से कर्मचारियों पर नजर रखे। राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, गंगानगर के कलेक्टर कार्यालय में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग और प्रशासनिक सुधार। जो केंद्र और राज्यों के संबंध में प्रशासनिक सुधार, पहला है सहकारिता आयोग। इन आयोग ने प्रशासनिक सुधारों पर अनेक सुझाव दिए। जो सरकारी आयोग है इसने प्रशासनिक सुधारों पर अनेक सुझाव दिए। मार्च 1983 में रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया हुआ, जिसमें निम्न 3 सदस्य थे। जो सहकारी आयोग है उसने प्रशासनिक सुधारों पर अनेक सुझाव दिए। मार्च 1983 में रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, जिसमें 3 सदस्य थे। वी शिवरमन, एस.आर. सेन, आर. सुब्रमण्यम। नवंबर 1987 में इस आयोग ने प्रशासनिक क्षेत्र में निम्न सुझाव: मेडिकल, अभियांत्रिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए अखिल भारतीय सेवा का गठन हो। केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति राज्यों में करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार होना चाहिए। योजना आयोग को स्वायत्त प्रदान नहीं करना। वित्त आयोग को देश में विभिन्न भागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित विभिन्न आयोग तथा समितियां। अलग समिति, इस आयोग की नियुक्ति 19 जुलाई 2000 को योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में की गई, जिसने 2001 में आईएएस परीक्षा के तत्कालीन योजना समीक्षा प्रस्तुत की। सुरेंद्रनाथ समिति, इस आयोग की नियुक्ति दिसंबर 2002 में की गई और इसका प्रमुख सुझाव था कि लोक सेवकों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धि के आधार पर किया जाए। होता समिति, 3 फरवरी 2004 को पीसी होता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं पर और केंद्रीय सेवाओं में सुझाव दिए गए। पासवान समिति, इस समिति का गठन अगस्त 2015 में
BS पासवान की अध्यक्षता में हुआ। इसमें अन्य सदस्यों में RK बारिक, अकबर अली, पंकज कुमार। इसमें IAS परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने और अधिकतम आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया। वेतन आयोग की प्रशासनिक सुधार अनुशंसाएं। पांचवें वेतन आयोग ने निम्न सुझाव दिए। जो पांचवा वेतन आयोग था उसने निम्न सुझाव दिए। सरकार में सचिव की संख्या व्यापक कटौती की जाए। केवल 11 प्रकार के मंत्रालय रखे जाएं। 3.5 लाख खाली पदों को समाप्त कर दिया जाए। 5 दिवसीय सप्ताह में के स्थान पर 6 कार्य दिवस रखा जाए। केवल 3 अवकाश, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हो। कर्मचारियों के लिए सचिव स्तर तक पंचिंग मशीन की व्यवस्था की जाए जिसमें समय पर कार्यालय आए। केवल पद पर उपस्थित प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के निधन पर अवकाश रखा जाए। केवल पद पर उपस्थित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निधन पर अवकाश रखा जाए। IAS अधिकारियों को केवल सचिव स्तर पर। भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में किए जा रहे प्रयत्न। यह विभाग प्रशासनिक सुधारों की नोडल एजेंसी है जिसके द्वारा निम्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। ई गवर्नेंस योजना। ई गवर्नेंस योजना यह इंटरनेट पर आधारित शासन है जिसमें सरकार तथा नागरिकों के मध्य पद सोपान के न्यूनतम स्तर होते हैं। केवल इंटरनेट के द्वारा दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। गुड गवर्नेंस सुशासन। सुशासन का अर्थ है प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिकों के प्रति उन्मुखता। जो गुड गवर्नेंस है और सुशासन है उसमें प्रशासन का अर्थ है प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिकों के प्रति उन्मुखता। सिटीजन चार्टर्ड नागरिक अधिकार पत्र। सिटीजन चार्टर्ड का अर्थ है किसी संगठन द्वारा एक निश्चित समय सीमा में नागरिकों को महत्वपूर्ण तरीके के साथ कोई सेवा उपलब्ध कराना। इस विचार का जनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को माना जाता है, किंतु इनको लागू करने का श्रेय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर को है जिन्होंने 1991 में इसे लागू किया। भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभागों के प्रयासों से 1997 में सिटीजन चार्टर प्रारंभ हुआ और 2009 तक 131 सिटीजन चार्टर बनाए गए। राजस्थान सरकार ने सिटीजन चार्टर के क्षेत्र में 2 कानून बनाए। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012। राजस्थान स्मार्ट सरकार संस्थान। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हैदराबाद में की गई। राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्था। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हैदराबाद में की गई। इस विभाग द्वारा वे कानून जिनका आयोग नहीं है उन्हें समाप्त किया जाए। मई 2016 में के बीच 1175 कानूनों का समाप्त किया गया।